कोरोना को लेकर के क्या बिहार सरकार की तैयारी है? सबसे बड़ी बात है कि विधान परिषद में 25 लोग पॉजिटिव निकल गए, विधान परिषद बंद करना पड़ा। नहीं, देखिए, ये बीमारी किसी स्थान को पूछ के नहीं जाती, किसी संस्थान को पूछ के नहीं जाती। बीमारी है, कहीं भी जा सकती है। हम सब लोग को सचेत और सतर्क रहने की जरूरत है। और निश्चित रूप से पूरे देश में और बिहार में भी पिछले 15 दिनों में कोरोना के मरीजों में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। तो जो बार बार सावधानी रखने की बात कही जाती है, वो सावधानी हम सब लोगों को रखनी चाहिए। साफ सफाई रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, दूरी रखना चाहिए, अनावश्यक यात्रा से बचना चाहिए और टीका लेना चाहिए। और हम ये काम यदि करेंगे तो हम कोरोना को नियंत्रित करने में सफल हो पाएंगे। इसमें हमको जनता का सहयोग चाहिए। सरकार की तरफ से जो 3 शब्द है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट। और इस तीनों चीज को बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास भी हो रहा है और हम उसको अंजाम तक भी पहुंचा रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि आप देश के कुछ बड़े राज्यों को जब देखेंगे जहां की आबादी 10 करोड़, 12 करोड़ या 9 करोड़ है, तो उसकी तुलना में बिहार की आबादी 12 करोड़ की है। जब आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि दूसरे राज्यों में जितने पॉजिटिव केसेस हैं उसकी तुलना में बिहार में बहुत नियंत्रित है, लेकिन तेजी से ये बढ़ रहा है। इसलिए सावधानी हम सब लोगों को रखनी है। सरकार की तरफ से आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाया जा रहा है, हॉस्पिटल के अंदर बेड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। हम जांच को भी 90,000 से 1 लाख तक प्रतिदिन लेके चले गए हैं। तो ये सारी सावधानी हम सब लोग बढ़त रहे हैं और व्यवस्थाओं को भी बढ़ा रहे हैं। गंभीरता बिहार सरकार की ये देखी जा रही है कि अब IAS अधिकारी बजाबते उनको जगह जगह पर लगाया जा रहा है। कितने अधिकारी लगाए गए आपकी तरफ से? देखिए, जो हमारे DCH है, मतलब डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स है, जो बड़े मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होते हैं, उन जगहों पर जो हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, उन लोगों को भी अलग से जिम्मेवारी दी जा रही है, चाहे वो PMCH हो, चाहे वो NMCH हो या मुजफ्फरपुर का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल्स हैं। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि वहां की सुविधाएं और व्यवस्थाएं जो हैं कोविड मरीजों के लिए वो बिल्कुल व्यवस्थित बनी रहे और बढ़िया तरीके से हम लोगों को सुविधा दे सकें। आप आज NMCH का दौरा कर रहे थे, उसी दरमियान एक मरीज की मौत भी हुई है। ये स्वाभाविक है, बहुत दुखद होता है। कोई भी मृत्यु जो होती है वो दुखद होती है। और कोरोना के काल में जो भी मरीजों की मृत्यु हो रही है, लगभग 1600 के आसपास मरीज अभी तक पूरे कोरोना काल में काल कलवित हुए। हम पीड़ित हैं। आज वो घटना, मैं अस्पताल में था, उस वक्त मुझे जानकारी मिली, मैं जब अस्पताल से निकल रहा था। तो ऐसी कोई भी मृत्यु होती है वो दुखद है। और कोरोना के कारण लोगों की मृत्यु ना हो, इसीलिए हम सब लोग सेवा कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर के पूरे देश में राजनीति चल रही है। बिहार में क्या कोरोना वैक्सीन की कमी है या अन्य? पर्याप्त कोरोना वैक्सीन है। आज ही 5 लाख डोज आया है। आज से 6-7 दिन पहले भी 9 लाख डोज आया था। बिहार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा टीकोत्सव का कार्यक्रम है वो भी बेहतर तरीके से चल रहा है। आप वेस्ट बंगाल के चुनाव में जा रहे हैं, कैंपेन करने जा रहे हैं। दीदी को 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से चुनाव आयोग ने रोका, तो बोला गया कि चुनाव आयोग नहीं है, ये भाजपा चुनाव आयोग है। नहीं, देखिए, ये इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल जो हारने वाली राजनीतिक दल होती है वही करते हैं, उसके नेता करते हैं। जब TMC अब ये सब भाषा, अभी आधा चुनाव ही बीता है, अभी पूरा आधा चुनाव बाकी है, अभी ये भाषा बोलने लगा, अभी आधे ही चुनाव में धरना पर बैठ गई है ममता दीदी, तो अगला 4 चरण के बाद तो एकदम से समाप्त होने वाली है। और पूरी जनता का एक ही सोच है अब कि ममता दीदी ने बंगाल को बर्बाद किया है, विकास को रोका है, अपराधियों का राज स्थापित किया है। और अब वहां पर अपराधियों का राज हटाना है, विकास का राज लाना है, डबल इंजन का सरकार बनाना है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार का पूरा समर्थन लेना है। इसलिए बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने की सोच बंगाल की जनता ने तय कर ली है। तो अब 2 मई को दीदी का विदाई तय है। इंस्पेक्टर को पीट के मारा गया और मस्जिद से अजान जहां से दिया जाता है उस जगह से अनाउंस किया गया, लोगों को एकत्रित करके। ये एक माहौल में नहीं, यही तो जवाब देना चाहिए ना। यहाँ तेजस्वी जी को भी जवाब देना चाहिए। इन्होंने समर्थन किया हुआ है। बिहार के इंस्पेक्टर की हत्या की जाती है बंगाल के अपराधियों के द्वारा और तेजस्वी जी उस पर कुछ नहीं बोलते हैं। ममता दीदी का शासन है, ममता दीदी चुप हैं। क्या दृश्य बन गया वहां पे, बेटा और माता का एक साथ पार्थिव शरीर जलाना पड़ा, कैसा लोमहर्षक दृश्य था। इससे दीदी का दिल नहीं पिघलता है क्या? माँ और बहन की बात
करती है। माँ और बहनों के दिल पे क्या बीता है वो उस परिवार की माँ बहन जानती है, और उस दृश्य को जिन लोगों ने देखा है आज उसका दिल दहल रहा है। इसलिए हर चीज का जवाब लोकतंत्र में समय पर जनता देती है, और समय आ गया है, जनता जवाब देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।